किसी ने भी इस दुनिया में भगवान को देखा नहीं है, लेकिन हाँ महसूस जरूर किया होगा। यस और नो? और यही कारण है कि हम एक भगवान को, एक धर्म को, एक ग्रंथ को अपनी आस्था मानते हुए उसमें लिखी हुई बातों को, उस आदर्श को, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं। यस और नो? अरे हाँ या ना? और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, और वो होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। तो अभी तक आपने जो देखा सुना, मुझे नहीं पता क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन अब जब मंच में मैं इस दुनिया की, इस 21वीं सदी की उस महान शख्सियत को जब मंच पर आमंत्रित करूं, तो आप सबसे मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि अपना दिल और दिमाग दोनों खाली करके अंतर मन से आप उनको सुनिएगा। क्या आप तैयार हो? दोस्तों, अगर मैं उनके परिचय की बात करूं तो मैं उनका परिचय नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उनका परिचय इस प्रकार, आज वो शख्स ऐसी शख्सियत बन चुके हैं कि वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आज उनसे खुद पूछता है कि ए शख्स, तू खुद बता तेरी रजा क्या है, मतलब तेरी मर्जी क्या, तुझे चाहिए क्या। क्यों? क्योंकि उस युग में वो एक अवतार बनकर के आए हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका और हमेशा कहता हूं, मेरे लिए तो मेरे गॉडफादर की तरह हैं, मेरे पिता की तरह हैं। एक पिता वो होता है जो हमें जन्म देता है, वो हमारे बायोलॉजिकल फादर होते हैं, और एक पिता वो होते हैं जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमसे हमारी पहचान कराते हैं, हमें हमारे वर्चस्व को ऊपर निकालने के लिए हमारे अंदर वो क्षमता पैदा करते हैं। हम उन्हें हकीकत मायने में अपना फादर कहते हैं। राइट? यस और नो? और ये हर इंडस्ट्री में होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। जैसे आदि अनादि काल से आप सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जन्म किसी ने दिया और उनका पालन पोषण किसी और ने किया। यस और नो? अरे हाँ या ना? वो किसकी संतान थे? वासुदेव और देवकी की। लेकिन अपना वो पिता किसको मानते थे? नंदन को, नंदलाला को। यस और नो? अरे हाँ या ना? सही है गलत है? तो मेरे लिए तो मेरे गॉडफादर है, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मुझे ऐसे संस्कार दिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आज जो बीएस भंडारी आपके सामने खड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ उस महान शख्सियत की बदौलत खड़ा है जिनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार, संजीव कुमार, संजीव कुमार। इस दुनिया में मेरी खुद की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज जो भी पहचान बनी है, मेरे जैसे, आपके जैसे लाखों लोगों की पहचान बनी है। आज लाखों लोगों को रोजगार दिया है, करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य ठीक किया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 100 सालों में भारत में, पूरे विश्व में एसएलपीएस वेलनेस के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके करोड़ों लोगों का हेल्थ ठीक होगा और करोड़ों लोगों की वेल्थ भी ठीक होगी। यस और नो? तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? केवल और केवल डॉक्टर संजीव कुमार सर को। यस और नो? अरे हाँ या ना? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग पिछले 28 सालों से चल रही थी। उन्होंने आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग को एक नई दिशा दी है, एक नई पहचान दी है। डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन चेंज किया है, समाज में और सरकार में, दोनों में। यस और नो? अरे हाँ या ना? एथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है ये बताया है। आपने जितने भी लीडर्स को सुना, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है और करेंगे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उनकी नीयत की वजह से। हाँ या ना? दोस्तों, अगर मैं उनको मंचों पर बुलाऊं तो क्या आपका साथ मिल सकता है? आपको पता है क्या करना है? क्या करना है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? दोस्तों, भारतीय परंपरा अनुसार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। लेकिन जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल में टॉर्च है, सभी लोग टॉर्च जला करके सर का अभिवादन करेंगे। देखिए, जिनको पता था उन लोगों ने मेरे कहने से पहले टॉर्च AWPL 2.0 के माध्यम से पूरे भारत में हेल्थ और वेल्थ की एक नई रोशनी की किरण जाग चुकी है। यस और नो? तो बुला लिया जाए? पक्का?
दोस्तों मेरी अकेले की हिम्मत नहीं है कि मैं उनको मंच पर अकेला आमंत्रित कर सकूं। मेरे साथ एकाना स्टेडियम में चल रहे लाइव कंसर्ट तक पहुंचनी चाहिए। यस और नो? तो बुला लिया जाए इस सदी के महानायक, मेरे जैसे आपके जैसे लाखों बच्चों की जिंदगी में उजाला फैलाने वाले, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य देने वाले, हम सब के महागुरु, किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार। आपके हाथ जरूर बंदे, वो बंद नहीं है। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वो जवानी जो भूख को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे संजीव सर, संजीव सर, संजीव सर। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। थैंक यू। आप सबके चरणों में प्रणाम नहीं, दंडवत प्रणाम। कौन कहता है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते? अच्छे लोग कैसे होते हैं ये AWL के विजय रथ में आगे तो देखो। आप लोग कितने कितने अच्छे इंसान हैं, कितने प्यारे हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं रियली में खुद ही निशब्द हूं।
आपका प्यार देख के, आपका ये समर्पण देख के, आपकी ये आत्मीयता देख के, ऐसा मैंने कुछ नहीं दिया भाई आपको जो इतना प्यार आप करते हो। मैं ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मुझे खुद पता नहीं। ऐसा कोई महान काम मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, लेकिन मैं खुद थैंक यू आप पर्व भी हूँ, निशब्द भी हूँ, समझ नहीं आता अब आपके लिए क्या करूं। आरबीआई बैंक की चाबी मिल जाए तो ताला खोल के सारा बांट दूं। वो भी मुझे लगता है आपके आशीर्वाद से कभी ना कभी मिल ही जाएगी। सबसे पहले आप सभी लोगों का विजय रथ के इस 11वें संस्करण में मैं संजीव कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम टू यू ऑल। आप इतनी देर से आए हैं, बैठे, पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी लखनऊ से, मुझे पता इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, इतनी सारी बसें खड़ी हैं, बहुत बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। कुछ लोगों को सीट मिली, नहीं मिली, कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं, कुछ खड़े होके देख रहे हैं। मैं आपसे क्षमा बिल्कुल नहीं चाहूंगा और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमें क्षमा करें, बिल्कुल ना करें। आपकी किस्मत है कि आपको सीट मिली नहीं मिली, पर मैं एक गारंटी देता हूं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हो, ये नीचे बैठे हुए एक दिन तुम मर्जीज में जरूर बैठोगे। तकलीफों से ही जिंदगी की शुरुआत होती है। ऊपर वाला परीक्षाएं लेता है। किसी का संयम टूट गया होगा, किसी का धैर्य टूट गया होगा, कोई हमें गालियां भी दे रहा होगा, कोई डांट भी रहा होगा, कोई ये भी कह रहा होगा बकवास कर रहे हैं, फालतू है, कुछ ना कुछ, क्योंकि ऊपर वाला ये परीक्षा लेता है। दोस्तों, ये कुछ नहीं है, परीक्षा की घड़ियां हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में आज के बारे में मत सोचो आज हम पे क्या बीत रही है, कल के बारे में सोचो जो आज बीत रही है। अगर इसी तरह एफर्ट करते रहे, हार्डवर्क करते रहे, तो कल कितना सुहाना होगा, कल का सफर कैसा होगा। आज के बारे में सोचोगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, क्योंकि आज हमारा अच्छा होता तो हम यहाँ आके बैठे ना होते। अगर आज हमारी जिंदगी में सारी खुशियां होती तो आज हम यहाँ आते ही नहीं। अरे आज अच्छा नहीं है, आज बुरा है, आज अभाव है, आज जिंदगी में कुछ कमियां हैं, आज सपने पूरे नहीं है, तभी तो इस प्रोग्राम में आए हैं, तभी तो इस विजय रथ का हिस्सा बने हैं। और अगर आज अच्छा नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर है, हम आए हैं क्योंकि हमारा आज अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ आ गए तो कल जरूर अच्छा होगा। ये बात मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि वाराणसी में भी इसी तरह खचाखच भीड़ थी। 13-14 हजार लोग आ गए थे। आंकड़ा आया था 8,000 का, यहाँ भी आंकड़ा कल आया था 6,000 का, यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग आ गए। मुझे नहीं पता आप लोगों को हमने ऐसा क्या दे दिया कि आप आ जाते हो, पर ये कह सकता हूँ, आई लव यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो। इसीलिए आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं, मैं आप सबका बड़ा भाई, छोटा भाई या आप जैसा ही हूं। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को ये पता होगा कि संजीव सर कंपनी लेके आए थे, संजीव सर ने कंपनी खोली थी। संजीव सर ने अगर कंपनी खोली होगी तो पक्का पैसे के लिए खोली होगी और ये कंपनी का खोलने का दिमाग इनका होगा। नहीं दोस्तों, मैं ये सारा सफर करके आया हूँ जो आप करो। यार बाबूजी आप ऊपर बैठो, आपके सिर नीचे बैठा है। तुम लोगों को शक्ल नहीं है क्या? इतने बुजुर्ग आदमी नीचे बैठे, ऊपर बैठो उनको। आप खड़े हो, मेरे सोफे पे बैठो, आप जाओ जाओ, आप मेरे सोफे पे बैठो, मेरे सोफे बैठो और चाय पिलाओ उनको मेरे गर्मा गर्म। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको लगता होगा संजीव सर तो एक कंपनी डायरेक्टर है, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर है। नहीं भाई साहब, मैं 100% नेटवर्कर था, नेटवर्कर हूं और नेटवर्कर ही रहूंगा। मेरा सफर नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग से शुरू हुआ था। सन 2007 में ऐसा ही फंक्शन में देखने गया था। ऐसे ही फंक्शन का हिस्सा रोटरी क्लब जयपुर में बना था। ऐसा ही फंक्शन मैंने देखा था। मुझे वहां कोई नहीं पूछ रहा था
एक ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सबसे कमजोर और सबसे बेकार और सबसे फेलियर आदमी इतने लोगों के बीच में बैठा हूं। कोई कदर नहीं थी, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बोतल नहीं, कोई जगह नहीं, कोई सीट नहीं, और ऐसे ही मुझे भी नीचे बैठा दिया गया था। उस दिन नीचे बैठ के कसम खाई थी, साला एक दिन अगले सोफे हमारे होंगे। तो इसलिए मुझे आप पे तरस नहीं आता, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं। अगर मैं कंपनी मालिक होता तो दिखावा करता, डायरेक्टर होता तो आपसे क्षमा करता, सॉरी मुझे माफ कर दो, आप नीचे बैठे हो। बिल्कुल नहीं, नीचे बैठे हो, ऊपर उठने के लिए बैठे। तो ये सब कुछ मैं करके आया हूं, ये सब सेमिनार अटेंड करके, बसों में धक्के खाके, ट्रेनों में धक्के खाके, ट्रक के पीछे लटक लटक के मैं प्लान करने गया हूं। इवन मैं मतलब ये सब करा यार भैया, मैंने 2007 से शुरू कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी तो 2014 में आई है। पहले 7 साल नींद, भूख, प्यास, ट्रेन में सीट नहीं, बस में सीट नहीं, ट्रक के पीछे लटक के जाना, प्लान देने जाना, बारिश आ रही है मोटरसाइकिल पे, 3 ड्रेस रख के जाता था कि भाई आइडेंटिफिकेशन मजबूत रहे। ड्रेस बदल बदल के जाता था। लोगों के ताने भी सही हैं, लोगों की गालियां भी सही हैं, लोगों ने धक्के देके बाहर भी निकाला है, अरे चल तेरे जैसे पता नहीं कितने आते हैं। मैं शुरू की बात बता रहा हूँ, 2 महीने हुए मुझे कुछ फौजियों को प्लान देने गया, वो भी शाम के टाइम। और शाम के टाइम फौजियों को प्लान देना, अपनी मौत को बुलावा देना, पैक पी लेते हैं, समझे। फौजियों ने पैक भी रख के मैं प्लान देने लगा, मुझे बाहर, अरे चल तेरे जैसे पता नहीं कितने आए। तो जो मेरे साथ था वो बदलू में क्या बोला, यार तुझे शर्म नहीं आती, कितनी बेकदरी तेरी कर दी, कैसी बेइज्जती तेरी करी। तू इन्हें प्लान देने के लिए आया था और ये तुझे धक्का देके बाहर कर रहे हैं। मैंने कहा इस दुनिया में जो गिरा है वही उठा है, एक दिन ऐसा आएगा ये लोग मुझसे मेरी परछाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आप नहीं बोलिए, तो ये भूखा रह जाना, फंक्शन में जाना, खाना ना मिलना, भीड़ बहुत होना, ये सब हो चुका है। ये सब करके ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो आगे वाली लाइन, ये जो डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने, सब करके आए हैं। ये कोई नयापन नहीं है, कुछ नया नहीं हो रहा है। मेरे भाई ऊपर वाला परीक्षा लेता है। मैं हमेशा कहता था, जब लोग थक जाते थे, हार जाते थे, तो मैं उनसे हमेशा कहता था कि भाइयों हारो मत, थको मत। ये आज को ध्यान में रख के काम करोगे तो थकावट आएगी, कल को ध्यान में रख के काम करोगे थकावट नहीं आएगी। इसे कहते हैं फ्यूचर इमेजेस। आने वाले भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, आने वाला भविष्य कैसा होगा उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसीलिए ना मैं बाइक पे थकता था, ना मैं ट्रेन में थकता था। कोई मुझसे बोलता था यार तेरी जिंदगी नरक हो चुकी है, तू ठीक से खाता नहीं है, ठीक से सोता नहीं है, तू अपने परिवार वालों को टाइम नहीं देता, तू रात भर जागता है, तू यहाँ से वहां ट्रेन में धक्के खाता है, सीट नहीं मिलती तो भी, तू बाइक पे घूमता है, तू साइकिल पे घूमता है। यार तूने 3 साल हो गया जिंदगी जी के नहीं देखा, तूने सुकून नहीं देखा, तूने कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं। अरे तू कैसे जी रहा है और क्यों जी रहा है और ये क्या लाइफ जी रहा है। तो मैं उन्हें बोलता था ये आज की लाइफ, ये आज की साइकिल, आज की मोटरसाइकिल, आज के ट्रेन के धक्के ही एक दिन फ्लाइट में बैठाएंगे। ये आज की बाइक चलाने का दर्द, पूरे दिन भागने और दौड़ने का दर्द, एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाएगा। और दोस्तों मात्र 3 साल बाद मैं बैठ गया था। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि आपको जानना जरूरी है कि ये सबके साथ हुआ है। सबकी घर घर की कहानी, हर कामयाब आदमी की कहानी ये है कि पहले उसने दर्द को झेला है, पहले वो तपा है, फिर वो निखरा है। चाहे आप दुनिया में किसी भी कामयाब आदमी की बात कर लें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कामयाब होना चाहते हैं? रियली में होना चाहते हैं? रियली में होना चाहते हैं? और ये आप चाहते हो या नहीं चाहते, लेकिन ये आपकी मजबूरी है, चाहना पड़ेगा। ये जीवन में आए हो तो जीना पड़ेगा तो 2 टाइम का खाना भी खाना पड़ेगा, तन पे कपड़ा भी रखना पड़ेगा और ऊपर छत भी चाहिए, हाँ है ना।
तो इस जीवन की ये जरूरतें हैं मेरे दोस्त। अगर जीवन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक जीवन है ये हमारी जरूरतें हैं। तो कामयाबी आपकी चाहत नहीं होनी चाहिए, कामयाबी आपका जुनून होना चाहिए, आपका जुनून। अब इस कामयाब होने के लिए आपको साथ मिला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, आपको साथ मिला है एसलीपीएस वेलनेस का, आपको साथ मिला एसलीपीएस की लीडरशिप का, आपको साथ मिला कुछ कामयाब लोगों का। और यहाँ तो ज्यादातर ये वाले थे, ये तो बड़ा जोश था। आज की लीडरशिप को मैं सलाम करता हूँ यार, बहुत जोशी लीडरशिप थी आज। ये गुरुजी भी यूपी वाले ही है, गुरुजी भी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से है बेटा। कह रहा यूपी वाले इसलिए जोश में, मैं कह रहा हूं यूपी वाले नहीं, अब तो पूरा हिंदुस्तान जोश में आज की डेट में। तो अब ये अपनी अपनी समझ है, मौके बहुत मिलते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं। देखो एक समय था हमें पढ़ाई का भी मौका मिला था, जैसा भी मिला था, सरकारी में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, कहीं भी पढ़े, पर माँ बाप ने पढ़ाया तो जरूर था। मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? मौका तो जब भी मिला था, उस मौके का फायदा उठा के भी हम कामयाब हो सकते थे, उस मौके का फायदा उठा के भी हम अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे जॉब्स, अच्छी नौकरियां, अच्छी डेजिग्नेशन पाके अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकते थे। मौका तो तब भी मिला था। मैं ये नहीं कहता ये हमारा आखिरी मौका, नहीं भैया, मौके आगे भी मिलेंगे, मौके मिलते रहेंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम डायरेक्ट सेलिंग करके करोड़पति बनो, मत बनो, पर करोड़पति बनो, मैं ये जरूर चाहता हूं। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर बड़े आदमी बनो। कैसे भी करो, अपने घर वालों की जरूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करो। कैसे भी करो, अपने घर की तकलीफों को दूर करो। तो ये सब दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भाइयों, ये कोई आखिरी मौका नहीं है और ये कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी मौके मिले थे, आगे भी मौके मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता आप यहाँ क्या करोगे क्या नहीं करोगे, पर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, चांस, ऊपर वाला चांस सबको देता है और पहला चांस होता है हमारी पढ़ाई लिखाई का। होता है नहीं होता? हमें घर वाले खूब कहते हैं बेटा पढ़, बेटा पढ़, पढ़ेगा तो ये बन जाएगा, बेटा पढ़ेगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा क्रिकेट में मन लगता है, हमारा खेलने कूदने में मन लगता है, हमारा इधर उधर की बातों में मन लगता है। लेकिन जहां से हमारा भविष्य बदलने वाला है, जहां से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, जहां से हमारी कामयाबी आने वाली है, जहां से हमारे परिवार का इतिहास बदलने वाला है, उन पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। मालूम है क्यों नहीं लगता? किसी ने सोचा है क्यों नहीं लगता? जबकि उसी पढ़ाई लिखाई को पढ़ के बच्चे बहुत बड़े बन जाते हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ के बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। मालूम है हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि कहीं ना कहीं, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे इंसान के अंदर दो तरह के व्यक्ति बसते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक अच्छा मन एक बुरा मन, एक अच्छी सोच एक बुरी सोच, एक पॉजिटिव सोच एक नेगेटिव सोच। हर इंसान के दो स्वरूप हैं इस दुनिया में। अच्छा इंसान भी हमारे अंदर है, बुरा भी हमारे अंदर है, पॉजिटिविटी भी हमारे अंदर है, नेगेटिविटी भी हमारे अंदर है, अच्छी सोच भी हमारे अंदर है, बुरी सोच भी हमारे अंदर है। और इस जिंदगी में 99% इंसान की बुरी सोच, नेगेटिविटी, और उसके अंदर जो बुरा आदमी है, उसका बुरा चाहने वाला हमेशा उस पर हावी रहता है। जब जब वो अच्छा काम करने जाता है, वो बुरे वाला व्यक्ति और पावरफुल हो जाता है। वो पढ़ने नहीं देता, पढ़ते टाइम नींद आ जाती है, वो पूरे पूरे दिन खिला देता है। वो स्कूल नहीं जाने देता, पूरे पूरे दिन स्कूल से छुट्टियां लगवा देता है। हर वो काम जो हमारी जिंदगी बदल देगा, हर वो प्रक्रिया, उसमें हमारा बुरा मन, बुरी सोच और हमारी नेगेटिव थॉट हमें रोकती है जब जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपकी जीत एसलीपीएस के साथ नहीं है, आपकी जीत हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं है, आपकी जीत डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, आपकी जीत आप में है। जिस दिन आप अपने बुरे व्यक्ति को मार दोगे, बुरी सोच को, बुरे आदमी को और नेगेटिव थॉट का गला घोड़ दोगे, उसी दिन आप कामयाब होने लग जाओगे। उसी दिन कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी। ये हर इंसान के साथ होता है। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? तो फिर नहीं तो हम भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बुरी चीजें हम पे हावी रहती है। लेकिन दोस्तों, चलो बचपना था, समय था, निकल गया, लेकिन अब तो समझदारी आनी चाहिए, अब तो जिम्मेदारियां भी आ गई,
अब तो समझ भी आ गई, उम्र भी हो गई, बड़े भी हो गए, जवान भी हो गए। अब तो पता चलना चाहिए पैसा क्यों जरूरी है, कामयाबी क्यों जरूरी है। अब तो पता चल